हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर जानिए उनके 10 साहसिक फैसले। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार मोदी को ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा कर दिया। 2 बार पूर्ण बहुमत और 1 बार गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए जो भारत के विकास में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनके 10 द्वारा लिए गए 10 साहसिक फैसले और जनहित योजनाओं की बात करेंगे। पहला, जनधन योजना। नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही उनके द्वारा लाए गए जनधन योजना के भी 10 साल पूरे हुए। इस योजना की देश के बाहर भी तारीफ की जाती है। इसके अंतर्गत देश में बिना किसी न्यूनतम राशि के अकाउंट खोले गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरकार की पीएमजेडीवाई वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए। जीरो बैंक बैलेंस सुविधा के बावजूद इसमें अब तक करीब 2,30,000 रुपये जमा है। जनधन योजना के अलावा नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान योजनाएं भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी, जिसने सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर लाने का काम किया। दूसरा, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत देश में 500 और 1000 रुपये के नोट के प्रचलन को बाहर कर दिया गया। इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था। हालांकि सरकार को इस फैसले के बाद काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आम लोगों को अपना नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। तीसरा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। चौथा, डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है। पांचवा, आधार एक्ट। मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट लेकर आई। इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगर इसमें जुड़े लाभों की बात करें तो UIDAI 12 अंकों की आधार संख्या जारी करके नागरिकों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं दी जाती हैं। छठा, उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सरकार गैस कंपनी को 1600 रुपये देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर, रेगुलेटर सुरक्षा नली और DGCC पुस्तिका दी जाती है। सातवां, सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। इसके तहत भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना कैजुअल्टी 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। मोदी सरकार इस दिन सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में नामित किया है। आठवां, GST। मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में GST को लागू करना शामिल है। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया। इसके अंतर्गत 4 GST स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को इंट्रोड्यूस किया गया।
पीएम की एक और महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना भी उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हाल ही में इस क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को शामिल किया गया है। 9वां आर्टिकल 370 और 35 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से द्वारा राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को हटा दिया। 5 अगस्त 2019 को इस फैसले को लेने के बाद भाजपा सरकार ने इसको ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। 10वां CAA। कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में लगे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों भारतीय नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।